कल्पना कीजिए कि एक दिन जागकर आप अपने आप से पूछें, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे कर्तव्य क्या हैं? इन प्रश्नों के उत्तर दार्शनिकों, विद्वानों और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं द्वारा सदियों से खोजे जाते रहे हैं। आज हम प्राचीन भारतीय ग्रंथ भगवद गीता के ज्ञान पर गहराई से विचार करेंगे, जो इन्हीं प्रश्नों पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भगवद गीता अपने दूसरे अध्याय श्लोक 47 में जीवन बदलने वाला ज्ञान प्रदान करती है। ये कहता है, आपके पास अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। कभी भी अपने आप को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण न समझें और न ही निष्क्रियता में आसक्त हों। यह श्लोक हमें निष्काम कर्म या निस्वार्थ कर्म का सिद्धांत सिखाता है। यह हमें उनके परिणामों के बारे में अत्यधिक चिंतित हुए बिना अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें परिणामों के प्रति उदासीन होना चाहिए, बल्कि हमें असफलता के डर या इच्छा को मन में नहीं रखना चाहिए। सफलता के लिए हमें हमारे रास्ते से हटाओ। इस सिद्धांत को हमारे दैनिक जीवन में लागू किया जा सकता है, चाहे आप छात्र हों, पेशेवर हों या गृहिणी हों। अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं से अपने कर्तव्यों को निभाने पर ध्यान केंद्रित करें, नतीजे आएंगे। तीसरे अध्याय श्लोक 16 में भगवद गीता एक अन्य श्लोक अर्जुन को प्रस्तुत करती है। वह जो गतिमान सृष्टि के चक्र का पालन नहीं करता, पापी और कामुक है। वह अपनी लालसाओं और इच्छाओं को पकड़कर दर्द में रहता है। यह श्लोक हमें अपनी जिम्मेदारियों से भटकने के दुष्परिणामों से आगाह करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि जो लोग अपने कर्तव्यों की अनदेखी करके केवल कामुक सुखों की तलाश करते हैं, वे दुख का जीवन जीते हैं। यह श्लोक हमें संतुलित जीवन जीने का महत्व सिखाता है, जहाँ कर्तव्य और सुख सह अस्तित्व में होते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति में हमें अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। संक्षेप में, भगवद गीता के ये श्लोक हमें 2 शक्तिशाली शिक्षाएं प्रदान करते हैं। पहला, अपने कार्यों पर ध्यान दें, न कि परिणामों पर। दूसरा, अपनी इच्छाओं को अपने कर्तव्यों के साथ संतुलित करें। ये शिक्षाएं जब हमारे दैनिक जीवन में लागू की जाती हैं, तो गहरा बदलाव ला सकती हैं।